प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को एक बार फिर मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जवेद आपकी होस्ट और एक बार फिर से आपको गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, आजकल आप बहुत मजे मजे की स्टोरी सीख रहे हैं जिसमें मोजेस है। कौन? मोजेस, जोशुआ, इनकी स्टोरी हम सुन रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसी स्टोरीज में भी चर्चों में कम सुनाई जाती हैं, टीचर्स कम सुनाती। ज्यादातर टीचर्स जो बेसिक करैक्टर होते हैं, जो ज्यादा फेमस करैक्टर होते हैं, वो उनकी ही स्टोरी सुनाती हैं। तो हम जो है ये डीप स्टोरीज, पूरी बाइबल की स्टोरीज को जो है हम सीख रहे हैं और ये बहुत ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग की बात है कि खुदावंद हम पर बहुत रहम करता है, हमसे बहुत प्यार करता है। आज जो हमारी स्टोरी है वो उसका टॉपिक क्या है? आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है मूसा का गुस्से से बेकाबू हो जाना। मूसा का गुस्से से बेकाबू हो जाना। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में इसे देखना चाहे तो गिनती की किताब 20वें बाब में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ स्टोरी भी सुने तवज्जो के साथ। कनान की सरहदों को छोड़ने के बाद इस्राएली जो सारे थे, कभी वो एक जगह जाते, फिर वो दूसरे निखलिस्तान में डेरे डाल लेते जहां उनका दिल करता। और बच्चों, एक मुकाम पर जब उन्हें पानी ना मिला तो बच्चों वो लोग भूल गए थे कि खुदा जरूरत के मुताबिक हमें हमेशा पानी मुहैया करता रहा है। अपनी आदत के मुताबिक वो फिर बुड़बुड़ाने लगे, बोलने लगे, चीखने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और मूसा के आगे कहने लगे, मूसा के पास आकर कहने लगे कि तू हमें ऐसे होलनाक और खतरनाक रेगिस्तान में क्यों ले आया? हमें क्यों ही नहीं तूने मिस्र में रहने दिया? क्यों हमें वहां से वापस ले आया? हम तो मिस्र में बहुत खुश रहते थे। फिर वो सारे इस्राएली लोग ऐसी बातें करना शुरू हो गए, कहते हमें मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया? हमें वहां ही रहने देता, हम वहां पे खुश थे और हम लोग वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते थे। वहां पर हम अंजीर, अंगूर और अनार खाते थे, लेकिन यहाँ पे तो पीने के लिए पानी तक नहीं है। यहाँ तो पानी भी मुयस्सर नहीं है हमें। मूसा और हारून अच्छे से जानते थे कि ये लोगों की अपनी गलती है, वरना अब तक कनान में होते और वो मुल्क जो है बहुत ही जबरदस्त, वहां पे ये लोग मजे से अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते खुदा के कहे के मुताबिक। लेकिन इनको यकीन ही नहीं था कि वो मुल्क इनको मिल सकता है। कनान में होते तो बच्चों ये वहां के मजे मजे के फल खा रहे होते, वहां पे मजे से रह रहे होते। फिर वो दोनों खुदा के खैमे के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और खुदा के पैगाम का इंतजार करने लगे कि खुदा हमसे अब क्या कहना चाहता है। खुदा ने कहा, मूसा अपनी लाठी ले, फिर इन सब लोगों के सामने कह कि इस चट्टान को पानी दे और मैं फिर इस चट्टान में से पानी निकालूंगा, इन सब लोगों को पानी मुहैया करूंगा। मूसा ने लाठी उठाई और लोगों से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मगर वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। वो बहुत देर से इस्राएलियों की इन हरकतों को बर्दाश्त करता आ रहा था। वो महसूस मूसा कर रहा था कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें अब हिम्मत नहीं है इनकी बातें और इनकी ये गुस्ताखी वाली हरकतें बर्दाश्त करने की। वो गरज कर बोला, सुनो ए बागियो। मूसा क्या कहता है? सुनो ए बागियो, क्या मैं तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालूं? उनसे पूछता है। बच्चों, मूसा ने खुदा के कहने के मुताबिक नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? गुस्से से पूरे जोर से चट्टान पे 2 दफा लाठी को मारा। पानी की बड़ी धार चट्टान से निकलकर बहने लगी और हर शख्स घड़ा लेकर पानी की तरफ जल्दी से दौड़ा। सबने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक अपने अपने पास पानी को जमा कर लिया, लेकिन खुदा मूसा से खुश नहीं था, क्योंकि जो खुदा ने मूसा को कहा था मूसा वैसे नहीं कर रहा था। बच्चों, उसने खुदा का हुक्म नहीं माना और अपनी मर्जी की थी। अपनी मर्जी वो क्या करता है बच्चों? हमने ऊपर स्टोरी में देखा है, वो अपनी खुद शरीर पर बहुत पछताया। लेकिन बच्चों, अब बहुत देर हो गई थी, अब वो वक्त निकल गया था।
आज की हमारी स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होती है। बच्चों, मोसेस जो है खुदा की बात नहीं मानता, उसके हुक्म को नहीं मानता, वो अपने अंदर ही हार मान लेता है कि अब मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे देखेंगे कि अगली स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा इसी स्टोरी का। सो बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपनी बहुत केयर करें, अच्छा खाएं पिए और बड़ों की रिस्पेक्ट करें, संडे स्कूल जाएं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।